हेलो हाय एवरीवन। आजकल मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। एज़ यूजुअल मुझे हर वीडियो में टाइम नहीं लग रहा होता वैसे तो बनाने का, पर हाँ मुझे शौक़ बहुत आया हुआ, तो जब मुझे बहुत जोश आता है तो मैं दोबारा से जाग जाती हूँ। तो ये वीडियो मैंने बहुत टाइम पहले रिकॉर्ड करके रखी थी, अप्रॉक्स मुझे लगता है महीना हो गया, पर मुझे इसको एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था और अब तो मैं भूलने भी लग पड़ी थी कि एडिटिंग कैसी होती है। तो ये मेरी शाम की वीडियो थी। ऑफिस से आने के बाद का जो रूटीन है वो मैंने इसमें दिखाया हुआ है कि एक वर्किंग लेडी के पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि वो घर आकर भी रेस्ट कर सके। तो मतलब ये वाला स्केड्यूल था जो मैं खुद, अब मैं वीडियो देख रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ भाई मैं कितना काम करती हूँ। तो इस वीडियो को देखकर मुझे अपने ऊपर ही दया आ रही है। मैं 6 बजे तक घर पहुँच जाती हूँ। उसके बाद जो डिनर की तैयारी करना, जो मेस फैलाया होता है, खाना बनाना होता है, कुछ बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं जो हम आते ही हम पहले चाय पीते हैं, तो वो सारा काम भी साथ में होता है और खाना बनाने का भी, डिनर की तैयारी। तो ये मैंने बहुत टाइम से बना कर रखी हुई थी वीडियो, पर आलस बीच में आ गया था, फिर बीच में मन नहीं करता था करने का। तो आज ऐसे ही बैठी थी, इस टाइम पर भी 10:30 हो गए हैं, तो मुझे लगा, मैंने कहा चलो जब बनाई भी है वीडियो तो एटलीस्ट मैं इसको एडिट तो करके अपलोड कर ही दूँ, कि अपनी मेहनत को वेस्ट क्यों जाने दूँ। क्योंकि शाम को आने के बाद जब आपका रेस्ट करने का मन कर रहा होता है, उस टाइम पर मुझे इतने सारे काम सूझ जाते हैं। अच्छा, और इस वीडियो में आप लोग के लिए क्वेश्चन भी है, अगर कोई ध्यान से देख रहा होगा बिना स्किप किए, कि मैंने कितनी बार हाथ धोए और कितनी बार मैंने टॉवल में हाथ पहुँचे हैं। मतलब मैं इतनी वहमी हूँ कि मुझे मतलब इस वीडियो में ही देखकर पता लग रहा है। बोलते तो मुझे पहले भी बहुत लोग थे, पर मुझे इसमें देखकर पता लग रहा है कि मैं जितनी बार भी, और अच्छा मुझे एक बहुत बुरी आदत है कि मैं इकट्ठे एक ही बार बर्तन नहीं धोती हूँ। मैं बार बार जो भी सिंक में बर्तन जा रहा है मैं धोती रहूँगी, और जितनी बार धोऊँगी उतनी बार मैं हाथ भी पहुँचती रहूँगी। तो मेरे किचन में कम से कम 4-5 टॉवल होते ही होते हैं, क्योंकि आप इतनी बार हाथ पहुँचोगे, गीले हाथ पहुँचोगे तो वो टॉवल तो गीला रहेगा ही रहेगा। तो मुझे इतनी बुरी आदत है कि हर बार पानी समेटते रहो जहाँ पर भी गिर रहा है। तो ऐसे ही थोड़ी सनक टाइप की, और थोड़ी सी ना इस बार वीडियो एडिट करने में थोड़ी गलती हो गई कि मैंने कुछ क्लिप्स मेरे आगे पीछे हो गया, पर आप लोग समझ जाना। तो मैंने बर्तन भी धो दिए, सब्जी भी बना दी थी। अब था मेरा भगवान की सेवा करने का टाइम। पता नहीं वो क्लिप कहाँ गई, मैंने वो भी वैसे एडिट करी थी, पर चल मुझे तो वो डिलीट हो गई कि शाम को मैं दिया जलाती ही चलाती हूँ, चाहे कुछ भी जाए। और वो भी मैं अपने जो घर में खुद घी बनाती हूँ। मुझे बाहर का पसंद नहीं आता, मतलब मुझे लगता है जो भगवान के लिए जो होना चाहिए वो आपके हाथों से ही होनी चाहिए हर चीज़। तो इसलिए जो भगवान के लिए जो दिया बनता है वो घी का ही जलता है, और वो मक्खन से मैं खुद बनाती हूँ। ये एक मेरी खुद की वो श्रद्धा बोलो या शौक बोलो, जो भी है। देखो यहाँ पर आपको टावल दिख रहे होंगे, सो यहाँ पर मैं बहुत सारे टावल रखती हूँ। इसलिए नहीं रखती हूँ कि मुझे इस जगह कुछ कवर अप करनी है, वो इसलिए रखती हूँ ताकि वो साथ साथ में सूखते भी रहें, क्योंकि अगर मैं कहीं हैंग कर दूँ ना तो वो बीच से गीला रह जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं अपने सारे टावल रखती हूँ, और मैं साथ साथ में किचन को समेटना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना मर्जी किचन में काम कर लूँ, मेरा किचन कभी भी सिमटा हुआ नहीं लगेगा। मतलब किचन के काम ऐसे होते हैं जो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। तो मुझे अभी भी फ्रिज में मलाई दिख रही थी कि बहुत मलाई इकट्ठी होने वाली है, और मुझे अब घी बनाना है। घी नहीं, पहले तो मैं मक्खन बनाती हूँ, क्योंकि हम बाहर का मक्खन भी बहुत रेयर ही लेकर आते हैं। तो मुझे घी भी बनाना था, और भी मुझे छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। पर वही बात है कि शाम के टाइम आप कितना मैनेज कर लोगे, तो नहीं हो पाता। जो शाम को जो मेन काम होते हैं वो तो ऐसे ही होता है कि चाय पियो और किचन में आ जाओ। तो ये देखो, ये वाली क्लिप मेरी थोड़ी आगे पीछे होगी। सब्जी को मैंने तड़का पहले लगा दिया और काट बाद में रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये क्लिप थोड़ी आगे पीछे हो गई है। तो इसमें मेरे को आँखों में इतनी जलन हुई थी, मुझे अभी भी याद आ रही है वाली बात। तो अदरवाइज़ बहुत मैक्सिमम टाइम मेरी आँखों में जलन नहीं होती प्याज काटते हुए, शायद उनमें इतना तीखापन नहीं होता होगा। इस प्याज में बहुत ही ज़्यादा था कि मुझे आँखें बहुत जली थी। तो ये तोरी की सब्ज़ी बन रही है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा लगती है और बनकर बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में आती है। तो शाम को ये होता है कि चलो शाम को कुछ डिफरेंट सब्ज़ी बन जाए। कई बार सुबह की बची भी होती है, पर मुझे शाम को ऐसा होता है कि चलो कुछ डिफरेंट बन जाए, क्योंकि पूरा दिन जब आप काम कर रहे हो, घर से बाहर इतना स्ट्रगल कर रहे हो, तो शाम का खाना कुछ अच्छा ही होना चाहिए। तो शाम के खाने के लिए मेरी प्रेपरेशन, मतलब अपनी तरफ से मैं अच्छी करने की कोशिश करती हूँ, बाकी किसी को पसंद आए ना आए, क्योंकि सुबह भी हम भाग दौड़ करके ही खाना खा रहे होते हैं। कई बार तो स्किप, मोस्ट ऑफ द टाइम इवन मेरा तो स्किप हो ही जाता है, ये तो फिर भी खा लेते हैं आराम से बैठ कर। तो मुझे शाम को आता है कि शाम का अच्छा खाना होना चाहिए, जो आप तसल्ली से खा सको, जिसके लिए आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हो।
तो यहाँ पर मैं अपना घी देख रही थी जो कि और मुझे ख़त्म होने वाला था, और मुझे ये काम भी दिख रहा था कि इस डब्बे से, इसमें बहुत थोड़ा सा घी बचा हुआ था, कि इस डब्बे से भी मैं घी निकाल के कहीं शिफ्ट कर दूँगी, ताकि मेरी थोड़ी जगह भी बचनी शुरू हो जाए जो यूज़ में नहीं आ रही चीज़ें। मतलब मुझे ना काम दिखते रहते हैं, और सच में काम घर में इतने ज़्यादा होते हैं जो बहुत ही टर रहे होते हैं। तो वही है कि काम का मुझे अच्छा, मुझे शौक़ भी बहुत ज़्यादा है अपने किचन को सजा के रखने का, हर चीज़ को अपनी जगह ऑर्गेनाइज़ करके रखने का। उससे ये हो जाता है कि आपका सुबह का टाइम बच जाता है। सुबह आपको इतनी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है, कि अगर हर चीज़ अपनी जगह पर हो तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ में ही अपना मैक्सिमम किचन का काम निपटा दूँ, ताकि कल के लिए मेरे को एटलीस्ट बिल्कुल साफ़ सुथरी किचन मिले। और कई बार जैसे शाम की सब्ज़ी बन गया तो सुबह के लिए बच जाएगी, तो ये ब्रेकफास्ट में भी हमारी यूज़ हो ही जाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह उठकर आपको बहुत आलस आया होता है, या फिर आप लेट हो रहे होते हो, तो एक खाने का बैकअप हमेशा मैं रखती हूँ, कि अगर सुबह मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रही या कुछ नहीं हो पाया, तो खाना वैसे मेरे पास बना हुआ हो, कुछ सब्जियाँ एटलीस्ट आना, और ये भूखे ना रहें। बाकी वैसे तो मैं शाम को सब्ज़ी भी काट के रखती हूँ, मसाला भी तैयार करके रखती हूँ, तो किचन में मेरा ऐसा चल रहा होता है। और इस टाइम पर मैंने इन बाप बेटी को बाहर निकाला, थोड़ा अब रात के टाइम मुझे थोड़ा कमरा साफ़ करना था। वैसे तो कमरा में 10 बार साफ़ होता होगा जैसे कि किचन, पर आरना बहुत फैलाती है, और रात को सोते वक्त कमरा मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह मैं इतना काम नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने इन दोनों को तो थोड़ी देर के लिए बाहर भेजा कि मैं थोड़ा कमरा समेट लेती हूँ, एटलीस्ट ये थोड़ा चलने लायक हो जाए। मुझे पता है 10 मिनट के बाद फिर से फैल जाएगा, पर चलो, हर बार होता है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो इस बार मैं इस उम्मीद से काम कर रही हूँ कि शायद वो दोबारा से इतना गंदा नहीं करेगा, एटलीस्ट। और अभी सोने का टाइम भी हो रहा था, बस मैं इन लोगों को डिनर दूँगी, फिर उसके बाद मैं अपना सुबह की सब्ज़ी के लिए दोबारा काम शुरू कर दी हूँ, कि सुबह की कौन सी सब्ज़ी बनानी है वो मैं काट कर रख देती हूँ। तो अब बस मैंने अभी ये क्लीन करा ही था, और आरना अभी इस वीडियो में नहीं, यहाँ क्लिप में नहीं दिख रही है, पर आरना यहीं घूम रही थी। उसको लग रहा था मम्मी ने तो मेरे सारे टॉयज़ छुपा दिए। बल्कि जो यहाँ पर एक लॉन्ड्री बास्केट है, उससे पहले तो वो लॉन्ड्री बास्केट ही थी, पर अब मैंने वो टॉय बास्केट में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अब इसके अंदर आरना के मैं सारे टॉयज़ रखती हूँ, मतलब मुझे लगता है यहाँ से वो खुद भी निकाल देती है, और कई बार वो खुद रख भी देती है। देखो आगे इसको हो रहा है कि मेरे टॉयज़ कहाँ जा रहे हैं। और इसके बाद जो आरना के कपड़े होते हैं, पहले मुझे लगता था कि लोग हाथ से कपड़े क्यों धोते हैं, अब मुझे समझ में आ रहा है लोग हाथ से कपड़े इसलिए धोते हैं क्योंकि बच्चों के कपड़े मशीन में साफ़ हो ही नहीं सकते। इसलिए शाम का ही डेली क्या है कि मुझे आरना के कपड़े भी धोने पड़ते हैं, जो सुबह उतारे और जो स्कूल से आने के बाद है। तो वो मैं किचन में ही, यहाँ गर्म पानी भी होता है, ये छोटी सी बास्केट मैंने सिर्फ पिछली आरना के कपड़े धोने के लिए रखी हुई है, तो मैं ये किचन में ही धोकर अच्छे से बाहर टांग देती हूँ, और सुबह तक सूख भी जाते हैं। आजकल वेदर अच्छा तो आराम से सूख जा रहे हैं। तो ये कपड़े मैं मशीन में नहीं डालती, खासकर बेटी के तो मुझे डेली धोने ही पड़ते हैं। ये कुछ काम ऐसे हैं, कुछ नेवर एंडिंग काम है, ये तो मेरी डेली वाले काम है। जो कभी कभार होते हैं वो तो काम मैं काउंट ही नहीं करती हूँ ना, ये डेली वाले काम है जो मुझे करने पड़ते हैं। और जो सुबह के कल के कपड़े टांगे थे, ये सारे कुछ अंदर रखूँगी, कुछ प्रेस करके रखूँगी। इस ढंग से काम मेरे चलते ही रहते हैं। तो फाइनली अब जाकर मेरे थोड़े काम निपटे हैं अभी, बल्कि ये सिर्फ वीडियो के लिए काम निपटे हैं, काम तो बहुत ज़्यादा है। तो बस अब मैं थोड़ा बैठती हूँ यहाँ पर, और तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, हर कुछ बोल रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया व्लॉग, मतलब ये छोटी सी बात। और देखो ये मैं इसको हैंग भी कर देती हूँ, हर कुछ बोल रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग कुछ ढंग का नहीं बना है, बस छोटा सा है, तो ये इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप लोग को रिमाइंड रहे कि मैं अपनी वीडियोज़ दोबारा कंटिन्यू करूँगी। बाय।